हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एड्स के बारे में मैं आज बताऊंगा। एक्चुअली मैंने एक कैंपेन रन की थी जिसमें मैंने जो मेरा जो सर्विसेज हैं या मैं जो ट्रेनिंग देता हूं, ओके, उसके रिलेटेड, और वो मैंने फेसबुक में ऐड रन की थी। और आपको आज मैं ये दिखाऊंगा। अभी देखो आपके सामने है ये कैंपेन, दिस वन इज़ द एक्टिव कैंपेन। एंड अभी जस्ट आप देखो कि मैंने कब से स्टार्ट किए थे, दिस मंथ अप्रैल 1 से अप्रैल 14, यानी 14 डेज हुए। और मैंने जो कैंपेन्स बनाए उसमें आप देखो रिजल्ट्स की जो बात हम करते हैं वो है 102, ओके, 102 रीच 37 यानी 4000 के अप्रॉक्स रीच है। इम्प्रेशन 6000 के अप्रॉक्स आ चुके हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट जो मुझे कॉस्ट पड़ रहे हैं एक क्लिक पे वो है 11.66। आप मान के चलो कि 12 रुपये के अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ रहे हैं। और अमाउंट अभी तक हमने स्पेंड किया 1182, यानी कि आपके पास अब पूरी डेटा है। तो आप ये देखो कि मैंने 1200 रुपये में मैंने कितने, आपके सामने है वो डेटा 102 जो कन्वर्सन्स आए हैं, वो आए हैं कन्वर्सन्स। द रीजन बिहाइंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये कन्वर्सन्स कहाँ से आए। सबसे पहले क्या है कि मैं उसको कैलकुलेशंस आपको समझा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिजल्ट समझोगे तभी आपको लगेगा कि एक के जो डेटा है वो हम कैसे ROI इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अब मैं आ जाता हूँ इसकी व्यू चैट्स पे। थोड़ा सा डेटा यहाँ पे पढ़ोगे, आप देखो यहाँ पे मैसेजिंग कन्वर्सन स्टार्टेड 102 है, हो चुके हैं। अभी आप देखो जो डेटा आ रही है ये 14 दिन की डेटा है। और इसके थ्रू मैंने करीब 1200 रुपीज़ इन्वेस्ट की और 2 लाख रुपए के अराउंड मैंने बनाया है, अराउंड 182-83। वो भी दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके कि वो कैसे मैंने बनाया। तो मेरा क्या टारगेट था, मैंने टारगेट की थी कि SEO ट्रेनिंग मैं लोगों को ऑनलाइन दूँ, या तो वो फ्री हो, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर द पेड कि नहीं मेरे को 1-to-1 चाहिए इस तरीके से, तो मैंने उसका भी उसमें सॉल्यूशंस रखा था। और कुछ लोगों ने डेफिनेटली इंटरेस्ट दिखाया, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड है। अब मैं आपको वो डेटा दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। आप देख लो डेटा इज हेयर इज द इन्वेस्टेड, मैंने कितने पैसे किए हैं। एक इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ डेटा, राइट। इन्वेस्टर मैंने किए 1200। मेरे को पर मैसेज जो कॉस्ट पड़े हैं वो 12 रुपीज़ के अराउंड पड़े। गॉट व्हाट्सअप मैसेज मेरे को जो मिला 102 अभी तक की, 102 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। अब आप देखो इंटरेस्टेड फॉर व्यू माई एड्स ऑन फेसबुक, जो लोगों ने इंटरेस्टेड थे, जो मैंने ऐड चलाए थे फेसबुक पे, उसमें से 47 लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट किया कि नहीं अच्छे हैं, और वो शायद वहाँ पे इनरोल भी है फॉर 1-to-1 ट्रेनिंग। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कुछ लोग थे जिनको नीड थी कि नहीं मेरे को वीडियोज़ नहीं, मेरे को आप वो चीज़ें सिखाओ जो रियल में वर्क होते हैं। उसमें से 12 मैंने सिलेक्ट किए हैं और वो 12 ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। मेरी जो SEO की कॉस्ट थी, राइट, मेरी जो SEO की कॉस्ट थी वो कॉस्टिंग थी करीब, आप देख लो, मैंने 12 इंटू 15500, यानी कि 15,500 रुपये में मैंने एक ट्रेनिंग देता हूँ SEO की, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ओके। आप देख लो जो 12 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसको मैंने 12 से 12 से कैलकुलेट कर दी, तो मेरे को बन गए 1,86,000। आप सोचो कि 1,86,000 कैसे बने। मैंने सिर्फ इन्वेस्ट की 1200 और बन गए 1,86,000। अगर मैं उसकी ROI निकालता हूँ तो ROI मेरे को 154% ROI निकल के सामने आई है। अगर आप ऐसे सोचो, मैंने 1200 रुपये इन्वेस्ट किए और मैं 1,86,000 रुपये जो मैंने कमाए उसमें से आप 1200 माइनस कर दो, चलो 1,84,000 है जो मेरी अर्निंग थी, एक्चुअल अर्निंग, जिससे मुझे किसी को पे नहीं करना पड़ा, राइट। सिर्फ मैंने फेसबुक को पे किया है, पेड किए 1200 रुपीज़। आप देख सकते हो कि मैंने ये डेटा कैसे बनाया। अब इस डेटा के पीछे मैंने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगे लोगों को समझने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस। मेरी वीडियो में आप देखोगे एवरी टाइम मैं ऑडियंस की जिक्र करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को अगर आप समझ जाते हो तो लीड्स लाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब उसके लिए मैंने क्या क्या किए थे, पहले मैं आपको लीड्स दिखा दूँ। जो लीड्स मैंने जनरेट की 102, उसमें से कुछ लीड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप पे आए थे। आप पहले ये देख लो, ये डेटा।
अभी आप देखो, मैं आपको ये डेटा दिखाता हूँ। एक तो ये है जो स्टार्ट कर दी, आज से ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है, जो इन्हीं एड्स के थ्रू आए थे, राइट। आप देखो यहाँ पे, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस इस यू मास्ट इन मिनट्स। सो मैंने उनको लिंक भेजा, फिर वो कहे कि नहीं मेरे को ऐसे करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, ओके। और मैं कुछ डेटा और भी दिखा देता हूँ, ऐसे कंसल्ट आ जाए। आज भी सुबह से 4-5 आ चुके हैं। और आप देखो यहाँ पे ये सारे लोग जो इंटरेस्ट दिखा रहे, तो ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो आप नंबर से सारे देख रहे हो ना, दे आर द ऑल द इंटरेस्टेड पीपल्स जो मेरे पास लीड्स है। और लोगों को मैंने समझाया भी कि अगर आप चाहो तो मेरी वीडियो से भी सीख सकते हो और अच्छा सीख सकते हो। और एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का आप प्रॉब्लम फेस करते हो, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिखा आई कैन हेल्प यू। मैं आपको वैसे देखूंगा कि आपने कहाँ पाया, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉइंट पे पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि एक्चुअल में आपकी क्या इश्यूज है, तभी मैं उसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपने उस इश्यूज को नोट कर लिया तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे इजी हो जाऊँगा आपको समझाने में। सो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो लीड्स पर है, इसके पीछे मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या की। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मैंने की है, वो डेटा जो है वो ये है जो मैंने की थी। अभी जैसे मैंने बात करूं कि मैंने टॉपिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है? तो मेरी टॉपिक क्या थी, मैं चाहता था ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग से लोग मुझे जुड़े, ट्रेनिंग। और मैं TRAINING ट्रेनिंग। और मैं चाहता था मेरे यूट्यूब वीडियो की भी लोग टच में आए, यूट्यूब एसईओ ट्रेनिंग, TRAIN ट्रेनिंग, ओके। तो मैं चाहता था मेरे लोग आए, उसके चाहे वो फ्री हो चाहे वो लोगों को इंटरेस्ट हो, दिस विल ऑन द इंटरेस्ट, ऑन योर इंटरेस्ट। किस तरीके से मेरा टारगेट मार्केट क्या था? देखिए, मेरी जो वीडियो थे वो थे हिंदी में, राइट। मैं इतना अगर ऑडियंस को रिसर्च करके देखा तो मैंने देखा कि अराउंड 80% यानी कि 86% पीपल्स को आती है, हिंदी समझते हैं, नो हिंदी। सो मेरा क्या टारगेट था कि पहले मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली MP इस तरह से चलाऊं, लेकिन मैंने देखा जब ये 86% लोग जानते थे, तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इंग्लिश से जो हिंदी नहीं जानते होंगे, डेफिनेटली अच्छे लोग हैं यहाँ पे भी। सो मैंने टारगेट कर दी पूरे इंडिया, राइट। जो मेरा टारगेट मार्केट हो, ये ऑडियंस आपको निकालने पड़ेंगे, ये डेटा। जेंडर मैं चाहता हूँ डेफिनेटली कौन लोग हो, वो मेल हो और वो फीमेल हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ओके। एज, अब उनकी एज क्या होनी चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट है ना, और ये फील्ड ऐसा है कि मुझे लगता है कि 18+, जो मैं सोचता हूँ 18+, और वो पीपल्स आएंगे कहाँ तक, तो मुझे लगता है कि 40 अराउंड, अंडर 40 अंडर, मतलब कि 40 से प्लस 40, इससे ज़्यादा नहीं आने हैं। तो 18 to 40 जो हमारा है वो हमारा था कि लोग पहुँचे वहाँ तक, अंडर 80 to 40। तो मैं मतलब कि इस तरीके से कंट्रोल X, ये मैंने इसका एज निकाल ली। मैं जानता हूँ 40+ भी इंटरेस्टेड होंगे, बट मेरा वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि इतने 40 साल पढ़ने के बाद वो रेशियो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा ये कर दिया। अब प्रोफेशन की बात है, एक्चुअल में उनकी प्रोफेशन क्या है, जो लोग रियल में इंटरेस्टेड है। सो प्रोफेशन क्या है उनकी? अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है तो क्या में एम्प्लॉयड है, किस फील्ड में है? तो देखिए, एसईओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एवरी इंडस्ट्री ही कैन टच, वो टच हो सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, मॉर्गेज, सबको चाहिए एसईओ। सब लोग चाहते हैं प्रमोशन हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। तो वो प्रोफेशन आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब प्रॉब्लम्स, देखिए बिना प्रॉब्लम्स के तो कोई चीज़ की सॉल्यूशंस होते नहीं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देना कि एक्चुअल में उनकी क्या प्रॉब्लम है, जो दे वांट टू लर्न। किसी के कीवर्ड रैंक डाउन हो गए, किसी की ट्रैफिक डाउन हो गई, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही नए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो चाहते हैं सीखना, पर वो सीख नहीं पाते, वो उनके लिए भी हो गई है। तो मैंने उन प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी टाइम्स एनालाइज की, क्योंकि किसी भी एड कैंपेन को ब्लाइंडली बनाना, वो उसमें रिजल्ट्स बेटर नहीं आते। आप एड्स बनाओगे, इमेज एड्स बनाओगे, किसी भी तरीके के एड्स बनाते हो, टेक्स्ट ऐड बनाते हो, जो भी है, डिपेंड्स ऑन यू कि एक्चुअल में आपने वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। डिजायर्स, उनकी इच्छा क्या है फ्यूचर में,
कि होता है कि बोलते कि यार नहीं, मैं फ्यूचर में जाके मैं जब मेरी 10 साल एक्सपीरियंस हो जाए तो मेरी डिजायर है कि मेरी एक कंपनी हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं फ्रीलांस बन के रहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं कंसल्टेंट बन के रहूँगा, कुछ लोग कहते हैं मेरी एक्सपर्टाइजेशन है इसमें और मैं यहाँ पे कंपनी को हेल्प कर सकता हूँ। सो डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरेस्ट, क्या है उनकी इंटरेस्ट? फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लेना, दिस वन, और डेफिनेटली दिस विल बी हेल्प फॉर योर द एड्स, एनी टाइप ऑफ द एड्स आप जहाँ भी रन करोगे, ये आपको एवरी टाइम्स यू नीड टू बी फुलफिल। आप अगर उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू कैंट डू द बेटर रिजल्ट्स। सो इंटरेस्ट होना जरूरी है। हैबिट्स, उनकी हैबिट्स क्या है, तो ये डेटा अगर आपने फाइंड आउट तरीके से कर लिया, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च पे बातें करता हूँ बिकॉज द रीज़न कि बिना रिसर्च के मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट नहीं कर सकता। और अगर आपने ये 9 पॉइंट्स को अगर आपने समझ के बना दिया ना, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आपके ऐड स्टार्ट हो जाएगी, रन होना चलेगी लॉन्ग टर्म, तो डेफिनेटली यू कैन सी द रिजल्ट्स। जैसा मैंने बनाया 1200 रुपये इन्वेस्टमेंट है और आपने देखा कि मैंने करीब करीब 184 के अराउंड मैंने उसमें से अर्न की, जो मेरी बिल्कुल रियल अर्निंग है, उसमें मेरे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आया है डेटा। सो आप कह सकते हो ROI अराउंड 150 प्लस है। सो दीज आर द सबसे इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद सबसे जब भी आप ऐड बनाते हो, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बनाए हैं जो लगता है कि मेरे को यहाँ पे शेयर करना चाहिए। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव, एवरी टाइम्स क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको जाना है, क्या करना है, कैसे सेल्स जनरेट करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे लोग आएंगे। तो अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए ईजी हो जाएगी ऐड बनाना। सेकेंड, ऑडियंस टारगेटिंग, जो मैंने नीचे बात की ऑडियंस की, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर्स क्या है, तो डेफिनेटली यू कैन रीच अ राइट पीपल फॉर द राइट डायरेक्शन। कंपेलिंग विजुअल एंड मैसेजिंग, यूज अटेंशन ग्रैबिंग विजुअल्स एंड अ कॉन्साइज। कहने का मतलब ये है कि ये मैं बता रहा हूँ कि जो इमेज आप बनाओगे ना, वो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीपल विल बी अंडरस्टैंड, जो भी एजुकेट हो, जो भी नॉन एजुकेट हो, दोनों के लिए यहाँ पे वो ज़रूरी है। सो आपके एड्स में बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि व्हाट आर यू टॉपिंग अबाउट, विच टाइप ऑफ द टॉपिक्स आप यहाँ पे बात कर रहे हो। क्लियर कॉल टू एक्शन, अगर आप ये सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको क्लियर कॉल टू एक्शन आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पे लीड जनरेट करने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। यूजर्स को कंफ्यूज करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एड प्लेसमेंट, विच टाइप ऑफ द एड प्लेसमेंट यू नीड टू क्रिएट। जैसे आप फेसबुक में बनाते हो तो इंस्टाग्राम उनके साथ आ जाती है, क्या आप उनके साथ इंस्टाग्राम फीड स्टोरीज इस तरीके को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी इट डिपेंड्स ऑन यू। और डेफिनेटली आई विल बी सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डेफिनेटली आपको हर को टच करना है। वहाँ पे जो भी ऐड प्लेसमेंट हो, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टा हो, आप उसको टच करो, वह उसके अकॉर्डिंग इमेजेस बनाओ। जो इमेजेस नहीं बनते हैं उनकी साइज़ देखो और उसके अकॉर्डिंग फिर से इमेजेस आप बना लो। बजट एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग में जब भी आप कैंपेन बनाओगे, जो मैंने देखा वो कैंपेन हाई लेवल की होती है। जैसे मेरी जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी अराउंड 20, अब देखो इसी ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो यहाँ से मैंने चलाना शुरू किए थे, कन्वर्सन जो स्टार्ट हुई थी 3 तारीख से, 3 अप्रैल से आज तक की डेटा है। तो आप देखो इस पे जो मेरी मैसेजिंग कन्वर्सन स्टार्टेड थे, ये करीब स्टार्ट 30 रुपये से स्टार्ट हुई थी। सो जितना लॉन्ग टर्म आप जाओगे ना, समटाइम्स क्या होता है आप देखते जाओ यहाँ पर, दिस वन इज द वेरी गुड रिपोर्ट कि यहाँ पे आ रही 11 और फिर देखो 12 को ये बढ़ के मेरे को कन्वर्सन 54 रुपीज़ तक गए। सो समटाइम्स क्या होता है ना, जहाँ पे लोग ज़्यादा नीड होती है, जो लोग ज़्यादा मोस्टली सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार वो पैसे इंक्रीज हो जाते हैं। जहाँ पे लगता है कि नहीं उसकी वैल्यू कम है, तो मैंने देखा है कि वो वैल्यू अपने आप ही वो चीज़ें डाउन हो जाती है। समटाइम्स आप देखो 7 रुपये भी गए हैं समटाइम्स, तो इट डिपेंड्स ऑन अभी कितने गए, 15 रुपये के आसपास जा रहे हैं जो मेरे पास कन्वर्सन्स आ रही हैं, जो मेरे पास लोगों की लीड्स आ रही हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन, आपको लॉन्ग टर्म पे वर्क करेंगे, बेटर वर्क करेंगे, रिजल्ट्स बेटर आएंगे, आपको कैंपेन पॉज करने की फिर जरूरत पड़ेगी। क्या जी है, अगर मैं 10,000 रुपये लगा के 10 लाख रुपये कमा लूँ तो मेरे लिए तो बेटर बिजनेस है। मैं 10,000 भी हटा दूँ, उसमें से 20 भी हटा दूँ
जो मेरे सब और भी अनदर एक्सपेंडिचर है जैसे इंटरनेट ये वो, फिर भी मैं उसको 30 भी कर दूँ, चलिए मेरे को 9,70,000 रुपये की इसमें प्रॉफिट है। सो डेफिनेटली ये सब कहाँ से आए, तो ये डेटा आती है आपको यहाँ से, जो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताती है कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। ओके, अब आती है ऐड प्लेसमेंट बता दी, बजट एंड बिडिंग बता दी है, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। एवरी टाइम्स आपको चेक करते रहना है क्या वो ऐड बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने बनाई है, क्या आपने कॉल टू एक्शन सही तरीके से यूज किया है जो आप सोच कर उसमें आपने मेंशन की है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। और हमेशा जब भी आप ऐड कॉम्प्लेंस की बात करें तो आपको पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो करना है ताकि आपको किसी भी तरीके से ऐड में कोई इश्यूज ना हो। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी साइट को लिंक करते हो उस पर्टिकुलर ऐड से, सो आपका लैंडिंग पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैंने देखिए पीपीसी में कैंपेन बनाए थे, लैंडिंग पेज के बारे में समझाया है। सो अगर आपको कोई भी चीज़ें समझनी हो लैंडिंग पेज से रिलेटेड, आप मेरे चैनल्स पे जाकर और वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप आएंगे और आपको आने के बाद यहाँ पे पीपीसी कोर्स पे आना है, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लैंडिंग पेज की एक रेडी की है। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग मैंने कैसे ये रहा लैंडिंग पेज सक्सेस। तो यहाँ से देख सकते हो कि लैंडिंग पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। आपको एवरी टाइम से एनालाइज करना है, क्या आपके पैसे 1,000 रुपये लगाए तो क्या उसके 100 रुपये हुए, तो निगेटिव ROI हो जाएंगी। और अगर 1,000 से आपने 10,000 भी कमा रहे तो आप सोच सकते हो कि आपका जो कन्वर्सन्स रेशियो है वो पॉजिटिव है। सो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आपको ये 10 डेटा एंड दिस वन इज अ टॉपिक टारगेट मार्केट जेंडर एज, ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं क्या करूँगा, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आपको इजी हो जाएगी समझने। रेस्ट ऑफ वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं कि मैंने कैसे वो अर्निंग की है। सो मैंने आपको बिल्कुल लाइव स्टेटस दिखाई है अर्निंग की, आप देख सकते हो, और इसको समझते हुए आप अपने कैंपेन को भी बूस्ट कर सकते हो और डेफिनेटली आप अर्न भी कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एवरी टाइम कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बट नॉट कि प्रेशर दे रहा हूँ, नो। एक्चुअली जब आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ सीखा, आपने कुछ गेन किया, देन यू कैन डू, अदरवाइज नॉट ए इशू। अब ये चीज़ सीखने और पढ़ाने की है कि हाँ मैं आप उससे क्या सीख रहे हो, उस वीडियो से क्या सीख रहे हो, क्या ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ।